जैसे कि सुन्नत है, ऑब्वियसली आपने 2 डेट्स लेनी है, 2 खजूरें लेनी है। जो खजूरें हैं वो हमारे पास फाइबर का सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं, आपको एनर्जी देते हैं, फुलनेस देते हैं, ठीक है। जो हमारी पूरी दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हुई होती है, ऑब्वियसली उसको वो बूस्ट अप करते हैं। सर में जो दर्द हो रहा होता है उन चीज़ों को सबको ये ओवरकम करती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजा असगर और आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए कि हमारा अगर किसी का बहुत ज़्यादा वज़न है तो वो अपना वेट लूज़ कर सकता है इस रमज़ान के महीने में और वेट आप स्टेबल आइडियल वेट में रह सकते हैं। बहुत मेजॉरिटी हमारी ऐसी होती है कि रमज़ान में क्या होता है कि दैट दे पुट ऑन लाइक 3 to 4 kgs, जबकि हम नॉर्मल जो खा रहे होते हैं 3 मील्स हम दिन में ले रहे होते हैं। रमज़ान में तो वैसे भी 2 मील्स होती है, सहर और इफ्तार होता है, बट स्टिल दे पुट ऑन लाइक 3 to 4 kgs ऑफ वेट और कुछ केसेस में लाइक दे पुट ऑन लाइक 5 to 6 kgs ऑफ वेट। सो आपने अपना डाइट प्लान कैसे रखना है, सहर में क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है और फिर इफ्तार में आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, एंड देन व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड रमज़ान, ताकि आपका वो जो वेट है वो कम हो जाए, आप वेट लूज करें अपना इस रमज़ान की पीरियड में। सो जैसे कि अब सहर का टाइम होता है एंड मोस्ट ऑफ अस हम लोग क्या गलती करते हैं कि दैट हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। 1 घंटे में हम 5 से 6 गिलास जो है पानी के वो पी लेते हैं, लाइक हमें सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है कि दैट आपकी बॉडी में एक जो वाटर है उसका बैलेंस है। आप बेशक वो 5 से 6 गिलास पी लेंगे, जो कि एक बहुत ओवरलोडिंग आप अपनी बॉडी को कर रहे हैं पानी से, तो वो लाइक विद इन 1 आवर वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, उसका कोई फायदा नहीं है। सो 1 to 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर लाइक इनफ नियर टू सहर, ठीक है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा अगर आप पी भी लेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, वो बिल्कुल 1 घंटे के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो एक तो ये कि जो आपने हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखनी है वो इन बिटवीन अफ्तार एंड सहर के टाइम तक रखनी है। कि अफ्तार से स्टार्ट होकर जो सहर का टाइम ड्यूरेशन है उसमें आपने थोड़ा थोड़ा जो है पानी पीते रहना है एंड अपनी हाइड्रेशन उस टाइम ड्यूरेशन में आपने मेंटेन करनी है एक्चुअली। सो कमिंग टूवर्ड्स सहर, अब सहर में हम लोग क्या खा सकते हैं, आप योगर्ट, ठीक है, उसमें ग्रीक योगर्ट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आपने वो ले सकते हैं, उसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करनी, इट शुड हैव टू बी विदाउट शुगर। इसके अलावा आप ओटमील का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आप एडेड फ्रूट्स और नट्स ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज और नट्स, ठीक है, और दूध उसके अंदर आप 1 कप डाल लें और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपका एक सहर का आइटम हो सकता है, अ वेरी हेल्दी सहर आइटम। इसके अलावा जो आपकी रोटी होनी चाहिए वो होल व्हीट की होनी चाहिए, ठीक है, जो दूसरा ग्राम फ्लोर होता है उसकी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये वाली जो चपाती या जो फुल्का होता है तो आप उसमें ये कंज्यूम करें। इसका अगर आप अल्टरनेटिव देखें तो आप ब्राउन राइस का जो है वो 1 कप ले सकते हैं। और जो लोगों को बहुत क्रेविंग होती है फॉर द टी, क्योंकि बहुत से हमारे शहर में क्या कर रहे होते हैं कि या तो वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो आपको प्यास ज़्यादा लगती है बल्कि ज़्यादा सारे दिन में। और कुछ लोग हमारे जो हैं वो मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी, अगर आप ऑब्वियसली नमक ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव इंक्रीज थर्स्ट ड्यूरिंग द डे। एक तो नमक का इस्तेमाल कम रखना है, एक चीनी का इस्तेमाल कम रखना है आपने अपने सहर और अफ्तार दोनों वाले ड्यूरेशन में। सो दीज वर द ऑप्शंस जो आप अपने सहर में फॉलो कर सकते हैं। अपने जो मील के ऑप्शंस हैं वो आप इनमें से कोई एक रख सकते हैं और आप अपनी सहर इन चीज़ों से कर सकते हैं। अब कमिंग टूवर्ड्स के अफ्तार में आप लोगों ने क्या करना है, तो जैसे कि सुन्नत है, ऑब्वियसली आपने 2 डेट्स लेनी है, 2 खजूरें लेनी है। जो खजूरें हैं वो हमारे पास फाइबर का सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं, आपको एनर्जी देते हैं, फुलनेस देते हैं, ठीक है। जो हमारी पूरी दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हुई होती है ऑब्वियसली उसको वो बूस्ट अप करते हैं। सर में जो दर्द हो रहा होता है उन चीज़ों को सबको ये ओवरकम करती है। तो ऑब्वियसली आपने 2 खजूरों से अपना जो है रोज़ा अफ्तार करना है। फिर जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग ड्रिंक्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, कि भाई या तो रूह अफ़ज़ा हो गया या टैंग शरबत, तो यू हैव टू अवॉइड दीज ड्रिंक्स एक्चुअली। आप कोई अच्छा सा स्लश बना सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स का, जिसके अंदर एप्पल आ जाते हैं, उसको आप पानी में ग्राइंड करके उसमें हनी डाल के तो वो उसका स्लश और आइस क्यूब्स डाल के वो स्लश इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं ऑप्शन अच्छा लग रहा तो यू कैन गो फॉर द स्ट्रॉबेरी स्लश, फॉर द वाटरमेलन स्लश। वाटरमेलन तो आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव है कि आप एक बाउल जो है ना वो फ्रूट का आपने खाना है।
अब आप लोगों ने बहुत कम लोग वो होंगे जो कि हमने सुना होगा कि दैट ड्यूरिंग रमज़ान वो सैलड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सैलड का इस्तेमाल लाजमी करना है। फॉर द वेट लॉस यू नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, इन योर सहर, इन योर इफ्तार टाइम स्पेशली। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके इफ्तार में। 2 खजूरें, एक कप जो है बाउल जो है वो फ्रूट्स का, और इसके अलावा चना चाट या फिर उसका अल्टरनेटिव दही भल्ले, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लेनी है। तो ये आपका ओपनिंग हो गई अफ्तारी की। उसके बाद आप लोग नमाज़ पढ़ें एंड देन जो है आपका डिनर आ जाता है। उस डिनर के अंदर क्या ऑप्शंस आप लोग ले सकते हैं। आपने 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या बॉयल्ड चिकन, फ्राइड चिकन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने वो चिकन कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन राइस की कंजम्पशन कर सकते हैं, 1 कप ऑफ ब्राउन राइस। इसके अलावा हाफ कप ऑफ वेजिटेबल सैलड आपने कंज्यूम करना है। उसको फ्रूट और आप वेजिटेबल का मिक्स सैलड बना सकते हैं और वो आपने कंज्यूम करना है अपनी डाइट के अंदर। जो आपका ग्रिल्ड चिकन था वो चिकन भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, और बारबेक्यू भी आप उसके अल्टरनेटिव ले सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने मील्स को बनाने के लिए इन द एट द अफ्तार टाइम। इसके अलावा जो और अल्टरनेटिव है वो यही कि आप एक चपाती ले लें और आपने 1 कप जो है वो सालन, जो कि वेजिटेबल सालन होगा, वो आपने लेना है एंड आपने वो खाना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी अगेन, ठीक है। ये सारे जो हेल्दी हमने डाइट मैंने आपको अल्टरनेटिव्स बताए हैं, ये आप अडॉप्ट करके अपना जो वेट लॉस जर्नी है इन रमज़ान उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ड्रिंक्स मैंने आपको बता दिए थे कि दैट शुगर इनटेक नहीं होनी चाहिए। आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ड्रिंक में स्लश बना सकते हैं, और जो आपने हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखनी है इन बिटवीन अफ्तार एंड सहर के टाइम में हाइड्रेशन आपने अपनी मेंटेन रखनी है, ओवरलोड बॉडी को नहीं करना। फिर सबसे बड़ी गलती क्या कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती बिल्कुल रमज़ान में। आप सारा दिन बड़ी एनर्जी ड्रेन्ड फील कर रहे होते हैं एंड आप सारा दिन पड़े रहते हैं लाइक ऑन द बेड और ऑन द सोफ़ा, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। सो you need to do some physical activity, वॉक करनी चाहिए। एंड द बेस्ट टाइम इज़ लाइक बिफोर अफ्तार, अफ्तारी से पहले आपको वॉक करनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे नहीं हो सकती या आप बिजी हो लाइक इन द किचन, लाइक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर बिजी इन द किचन मेकिंग द अफ्तारी, सो व्हाट यू कैन डू, आप रात के 10-11 बजे के टाइम आफ्टर द डिनर आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है टू डू वॉक। 30 to 45 मिनट्स आपने एक्टिव वॉक करनी है, ठीक है, जिसमें आपका सांस खुले एंड एक्चुअल में आपको लगे कि दैट यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। इसके अलावा आप रूम में कार्डियो भी कर सकते हैं एंड उसके अंदर डिफरेंट योगा पोजेस भी कर सकते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं लाइक इन द रूम। तो ये सारी चीज़ें लाइक आपको जो है ना अंदर से एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगी। ओवरऑल आपके अंदर एक एक्टिव व्हेन यू एक्चुअली डू सम फिजिकल एक्टिविटी ना, तो आप वैसे ही ओवरऑल आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ये चीज़ आपने करनी है कि बिफोर अफ्तार इज़ द बेस्ट टाइम एंड बिफोर सहर इज़ द बेस्ट टाइम टू डू वॉक। लेकिन अगर आप लोग बिजी और नहीं कर सकते तो यू कैन डू वॉक एट लाइक 10 and 11 o'clock, जो कि आफ्टर द डिनर टाइम है। तो फिजिकल एक्टिविटी मस्ट रखनी है आप। तो होप सो सबका रमज़ान बहुत अच्छा जाएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द जच्चा बच्चा चैनल। अल्लाह हाफिज़।